हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, 15 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 5 बड़ी भविष्यवाणी। शनि, राहु, केतु, गुरु का वरदान। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी खुशी है जानने में है कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहे हैं और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आने वाले ये जो 4 महत्वपूर्ण महीने हैं, 15 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किस प्रकार से महत्वपूर्ण बनने वाले हैं 2025 के सिंह राशि के लिए, क्या दिव्य संदेश लेकर आए हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए कई उम्मीद लेकर आई है। जी हाँ, यह विश्लेषण ग्रहों के गोचर पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित पूरा प्रिडिक्शन है। आप इसे अपनी चंद्र राशि या सिंह लगन पर देख सकते हैं। तो एक शांत मन और खुले हृदय के साथ चलिए अपनी इस गहन ज्योतिषी यात्रा का आरंभ करते हैं और जानते हैं कि भविष्य के गर्भ में आपके लिए क्या छिपा है। दोस्तों, इन 4 महीनों की कहानी लिखने वाले मुख्य किरदार कौन है, पहले उनसे परिचय कर लेते हैं। यह अवधि आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकती है, जिसमें अचानक ऊंचाइयां भी हैं और कुछ घुमावदार मोड़ भी हैं। इस पूरी अवधि की जो सबसे बड़ी थीम उभर कर आ रही है वह है कर्म, धैर्य, अप्रत्याशित लाभ। आइए इस कहानी के मुख्य ग्रहों, उनकी भूमिका को समझते हैं। दोस्तों, सिंह राशि का अर्थ है सूर्य। दोस्तों, आप सूर्य की संतान हैं, इसलिए सूर्य का हर छोटा बड़ा बदलाव आपके जीवन पर सबसे गहरा असर डालता है। इस अवधि में सूर्य अपनी सब राशि सिंह से निकलकर अपनी नीच राशि तुला तक की यात्रा करेंगे। दोस्तों, यह आपके आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, मान सम्मान और पिता के साथ संबंधों में बड़े उतार चढ़ाव का संकेत है। सूर्य की यह स्थिति तय करेगी 15 सितंबर से आप दिसंबर तक जो है कितना आपका भाग्य चमकेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय सूर्यनारायण भगवान अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 4 महीनों में आपके जीवन में खुलने वाले हैं रहस्य के बारे में बड़े ग्रंथ। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु। देखिए, सिंह राशि की पहली भविष्यवाणी यह है कि इस समय मंगल आपके चौथे और 9वें घर के स्वामी होकर आपके लिए एक योग कारक ग्रह है, यानी एक ऐसा ग्रह जो आपके जीवन में राजयोग के समान फल देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इस अवधि में मंगल की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होगी 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच। मंगल आपके लिए मंगलकारी है, आपके चौथे घर में अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रोचक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। यह इस अवधि की सबसे बड़ी और सकारात्मक घटना है कही जा सकती है, जो भूमि, भवन, वाहन के सुख का प्रबल योग आपके जीवन में बना रही है। वहीं गुरु ग्रह आपके 5वें और 8वें घर के स्वामी बनकर इस अवधि में 18 अक्टूबर को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में और आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, 12वें घर में उच्च का गुरु विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी बनाता है। इसका अर्थ है कि विदेश से जुड़े मामले, अध्यात्म, गुप्त ज्ञान, कानूनी मामलों में आपको अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। वहीं शनिदेव आपके 6वें और 7वें घर के स्वामी हैं और वर्तमान में आपके 8वें घर में गोचर करके जो है ढैया ये कंटक ढैया बना रहे हैं, जिससे शनि की ढैया का प्रभाव आप पर चल रहा है। और 8वें घर में शनि धैर्य, गहरे शोध, वाणी, आयु, एक्सीडेंट, सडनली लाभ से जुड़े हैं। 28 नवंबर को शनि मार्गी होना आपके जीवन में कई महीनों से चली आ रही रुकावटों, मानसिक तनाव को कम करने का काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, यह कर्म का अक्ष है। केतु आपके लगन पहले घर में और राहु आपके 7वें घर में है। यह स्थिति सीधे आपके सब और आपके संबंधों और विशेषकर वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रही है। केतु और राहु यह आपको आत्म केंद्रित बनाने और रिश्तों में दूरी पैदा करने का काम कर सकती है, तो यहाँ पर आपको बचना है। तो कुल मिलाकर यह अवधि आपकी मेहनत, आपके धैर्य, आपकी समझदारी की डिमांड कर रही है और बदले में आपको प्रॉपर्टी, विदेश यात्रा, अचानक धन लाभ जैसे बड़े उपहार भी दे सकती है। दोस्तों, चलिए अब हर पहलू पर महीने दर महीने विस्तार से चर्चा करते हैं। सिंह राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह है कि आपके इस समय व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास की सितंबर के महीने की 15 ये जो दिन है 15 सितंबर से 30 सितंबर, आपकी राशि के जो स्वामी हैं सूर्य नारायण, ये विशेष रूप से आपको अद्भुत ऊर्जा और एक राजा की तरह आपका आत्मविश्वास देंगे। लेकिन साथ ही में केतु भी हैं जो एक छाया ग्रह हैं या युति आपको कभी कभी अंदर से खोखला या दिशाहीन महसूस करा सकते हैं। केतु आपके लिए समय नेगेटिव रहेंगे, आपको लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है।
और विशेष रूप से राहु के 7वें घर से दृष्टि आपके स्वभाव एक अनजान सा अहंकार जिद पैदा कर सकती है। राहु भी आपके लिए नेगेटिव है इस समय अवधि में, इसलिए अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। अक्टूबर का महीना आपके लिए आत्मविश्वास के लिए एक परीक्षा है। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके तीसरे घर में अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। जब राजा कमजोर होता है तो प्रजा दिशाहीन हो जाती है। कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर सिंह राशि की 17 अक्टूबर से बनेगी। ठीक वैसे ही जब आपका राशि स्वामी कमजोर होगा तो आपकी भी ऊर्जा में कमी होगी, आपके निर्णय लेने में कठिनाइयां होंगी, आत्मविश्वास में गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन ये कुछ समय अवधि ही रहेगी। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, विशेषकर अपने पिता के स्वास्थ्य पर। नवंबर के महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी। अब तीसरी भविष्यवाणी कि सिंह राशि के जीवन में 2 नवंबर को एक चमत्कारी घटना घटेगी। ये घटना घटेगी, शुक्र जो तुला राशि के स्वामी हैं उसी घर में प्रवेश करेंगे जहां सूर्य नीच के होकर बैठे हैं। यह नीच भंग राज्यों का निर्माण करेगा। इसका अर्थ है कि जो कमजोरी और अपमान जैसी स्थिति अक्टूबर में बनी थी, मैं अचानक एक बड़ी सफलता और सम्मान में बदल जाएगी। कुछ समय के बाद आपको लगेगा जैसे किसी ने आपको उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया है। और 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और आपका खोया हुआ आत्मविश्वास पूरी तरीके से आपको लौटा दिया जाएगा। लेकिन इस समय मंगल के साथ युति आपको आक्रामक, चोट चपेट के प्रति संवेदनशील बना सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें। दिसंबर का महीना आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक लेकर आएगा। 16 दिसंबर को सूर्य आपके पंचम त्रिकोण भाव में प्रवेश करेंगे जो ज्ञान और रचनात्मकता और संतान भाव, प्रेम भाव, शिक्षा भाव और आपके व्यक्तित्व को एक नई दिशा देगा। आप अधिक रचनात्मक, ज्ञानी और सकारात्मक महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह एक उत्कृष्ट समय माना जाएगा। चौथी भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए, सितंबर में शनि की ढैया के कारण आपको अपने काम में अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर जो है दुख देते हैं। दुख का कारण भी शनि होता है और ढैया है तो आपको डेफिनेटली परिणाम शायद आपको अच्छे ना मिले, मेहनत करनी होगी, हताशा मिले, कभी कभी तो मन उदास होगा। 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच एक सुनहरा अवसर आ रहा है। बुध जो आपके धन और लाभ के स्वामी है अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर ये समय विशेष से उन लोगों के लिए है जो वाणी से जुड़ा काम करते हैं, जैसे कि जो वकील हैं, सलाहकार हैं, शिक्षक हैं, लेखक हैं, आईआईटी प्रोफेशनल। आपकी संवाद क्षमता चरम पर होगी और आप अपनी बातों से बड़े बड़े सौदे पक्के कर सकते हैं। अक्टूबर जो महीना है करियर के लिए सावधानी का महीना है। 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच शुक्र की स्थिति कमजोर रहेगी। आपकी 10वें घर के स्वामी हैं। इस अवधि में ऑफिस की जो राजनीति है उससे दूर रहे। अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से किसी भी तरह के विवाद में ना उलझे। आपके काम में देरी हो सकती है या आपको अपने काम का श्रेय नहीं मिलेगा और बस धैर्यपूर्वक अपना काम करते रहना। नवंबर का महीना मिला जुला रहेगा। 10 नवंबर से बुध वक्री हो रहे हैं, जिससे संवाद में गड़बड़ी, महत्वपूर्ण ईमेल का खो जाना या गलत निर्णय लेने की संभावना भी बन सकती है। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने या नौकरी बदलने के लिए समय ठीक नहीं है। लेकिन महीने के अंत में 22 नवंबर को शनि का मार्गी होना एक बड़ी राहत लेकर आएगा। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और करियर में स्थिरता महसूस होगी। दिसंबर का महीना आपके करियर को एक नई उड़ान देगा। 5 दिसंबर को गुरु बृहस्पति वापस आपके 11वें लाभ भाव में, इच्छा के भाव में, घर के भाव में लौटेंगे, जो आय के नए साधन खोलेंगे, आपको पिछले महीनों की मेहनत का फल दिलाएंगे। 7 दिसंबर को मंगल का 5वें भाव में प्रवेश आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा, जो बिजनेस करने वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। यह महीना प्रमोशन का, नई नौकरी का, व्यापार में विस्तार के लिए अत्यंत ही शुभ दिखाई दे रहा है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बाद में आप विस्तार से सुनिएगा कि कब आपका अच्छा समय आ रहा है और कब आपको सतर्क रहना है। नंबर आखिरी 5वीं भविष्यवाणी। अब धन और वाणी और परिवार की स्थिति को समझते हैं। दोस्तों, सितंबर का महीना धन के लिए एक बड़ा उपहार लेकर आ रहा है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सूर्य उच्च के बुध की युति आपके दूसरे धन भाव में बुधत्व राजयोग बना रही है। यह अचानक धन लाभ का प्रबल योग बना रही है। आपको कहीं से रुका हुआ पैसा भी दिलाएगी। लॉटरी लग सकती है, निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है, मुनाफा हो सकता है। इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। अक्टूबर में धन के मामले में सावधानी आपको बरतनी है। 9 अक्टूबर को शुक्र आपके दूसरे भाव में, धन के भाव में नीच के हो जाएंगे, तो यह धन योग तो बनाएगा, लेकिन साथ ही आपकी वाणी को कठोर कर देगा।
परिवार में पैसे को लेकर झगड़ा हो सकता है। आपकी कड़वी बातें रिश्तों में दरार डाल सकती हैं, इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। नवंबर का महीना आर्थिक रूप से संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल मत होइएगा। 10 नवंबर से 29 नवंबर तक बुध की वक्री रहने से आपके धन और लाभ दोनों भावों के स्वामी हैं। इस दौरान किसी को उधार देने से बचे, बड़ा निवेश करने से बचे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सावधानी बरते, पैसों के डूबने या गलत जगह निवेश करने से बचे, अत्यधिक खर्च करने से बचे। दिसंबर का महीना आर्थिक उत्थान का होगा। 5 दिसंबर को जैसे ही गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में वापस आएंगे, आपकी आर्थिक गाड़ी फिर पटरी पर लौटेगी। गुरु बृहस्पति संभाल लेंगे आपके जीवन की नैया को, तो ये समय होगा आपके लिए गोल्डन। अब आपको पता लग गया होगा कौन सा ग्रह कौन से महीने में कैसे लाभ आपको देगा। तो जौन सा भी आपको जब कमजोर दिखे उसी से रिलेटेड कुछ रेमेडी करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को विस्तार से धीरे धीरे आप बाद में सुन सकते हैं। जय माता दी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।